प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम प्रसिद्ध छायावादी कवि निराला द्वारा रचित जागो फिर एक बार द्वितीय का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व भी हमने इसी शीर्षक से निराला जी की कविता का अध्ययन किया था। इससे पूर्व की जो कविता थी जागो फिर एक बार प्रथम, उसमें प्रकृति चित्रों के माध्यम से नवजागरण का संदेश दिया गया था। इस कविता में या जागो फिर एक बार द्वितीय जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता के माध्यम से कवि सोई हुई जो भारतीय जनता है उसको उसके गौरवमय अतीत का स्मरण करवा के उसको अपनी शक्ति का अनुभव करवा के भारतीयों को जागृत करना चाहता है, उनमें नवीन चेतना का संचार करना चाहता है। प्रथम अवतरण इस प्रकार से है। समर में अमर कर प्राण गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी सिंधव तुरंगों पर चतुरंग चमूसंग सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊँगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊँगा। किसने सुनाया यह वीर जनमोहन अति दुर्जय संग्राम राग, फागता खेला रण 12 महीनों में। कवि भारतीयों से आह्वान कर रहा है, भारतीयों की गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण कराते हुए उन्हें नवजागरण का संदेश देने का प्रयास कर रहा है। कवि भारतीयों को संबोधित करते हुए कह रहा है, समर में अमर कर प्राण, समर अर्थात युद्ध, समर में अमर कर प्राण, जिन्होंने युद्ध भूमि में युद्ध करते करते वीरगति को जो प्राप्त हो गए, जो हुतात्मा हो गए, जिन्होंने समर में या युद्ध भूमि में अपने प्राण गंवा दिए, मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, वे अमर हो गए। उनका जो प्राण देना है वो निष्फल नहीं गया, बल्कि वे इस तरह दुनिया में अपना नाम छोड़ के चले गए, वे अमर हो गए। समर में अमर कर प्राण गान गाए महासिंधु से, महासिंधु यानी विशाल समुद्र, हिंद महासागर के समान गर्जना करते हुए, विशाल सिंधु के समान गंभीर गर्जना करते हुए सिंधु नद तीरवासी, सिंधु नदी के किनारे पर रहने वाले, तीर यानी किनारा अर्थात सिंधु नदी है, उसके किनारे पर रहने वाले अर्थात भारतीय। सिंधु नदी अविभाजित भारत का अंग था, भारत की एक पहचान थी, और प्राचीन भारतीय सभ्यता भी इसी नदी के किनारे फली फूली। इस प्रकार कवि समर में अमर करने वाले प्राण अर्थात अपने समर में स्वयं को, अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले या अपने प्राणों को अमर करने वाले सिंधु नदी तीरवासियों का स्मरण कर रहा है। सिंधव तुरंगों पर, सिंधव यानी सिंध देश के, सिंधु यहाँ जो सिंध देश है उसके जो घोड़े थे अत्यंत प्रसिद्ध थे, उन तुरंग यानी घोड़े, तो जो सिंधु देश के उन शक्तिशाली तुरंगों पर या घोड़ों पर सवार होकर सिंधव तुरंगों पर चतुरंग चमोसंग, चतुरंगी यानी 4 प्रकार की
चमू यानी सेना। 4 प्रकार की सेना, जिसमें पैदल है, रथ पर है, घोड़ों पर है, हाथियों पर है। इस प्रकार की जो प्राचीन जो सेनाएं होती थी, जिन्हें चतुरंगी या चतुरंगिनी सेनाएं भी कहा जाता था, सभी प्रकार की विद्याओं में या जो चक्रव्यूह भेदने में वो जो सेनाएं सफल होती थी, उन्हें चतुरंगिनी सेनाएं कहा जाता था। चतुरंग, चमू का अर्थ सेना है। तो इस प्रकार से इसका पूरा अर्थ हो गया, समर में अमर कर प्राण गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी सिंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग। कवि देशवासियों से आह्वान कर रहा है कि हे सिंधु तट के निवासियों, एक बार फिर से तुम जाग जाओ। तुम ही तो वो हो जिन्होंने चतुरंगिणी सेना के साथ में सिंध देश के तीव्रगामी घोड़ों पर सवार होकर महासागर के समान गंभीर गर्जन करते हुए युद्ध में अपने प्राणों को न्यौछावर कर अमर हो गए थे। 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊँगा, गोविंद सिंह निज नाम कहूँगा। इससे पूर्व का जो अंश है उसमें हमने जो वैदिक युग के आर्यों की जो वीरता है उसका उल्लेख है, और उसके पश्चात धर्म पर, राष्ट्र पर प्राण न्यौछावर करने वाले जो सिख थे, उनके गुरु गोविंद सिंह को यहाँ पर स्मरण किया गया है। उनकी जो वीर गर्जना है उसका स्मरण किया गया है कि उन्होंने घोषणा की थी कि प्रत्येक अकाली 1.25 लाख मुगलों के लिए प्राप्त है। गुरु गोविंद सिंह की ये वीर घोषणा बहुत ही प्रसिद्ध है। 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊँगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहूँगा। मुगलों के आक्रमण के समय गुरु गोविंद सिंह ने ये प्रतिज्ञा ली थी और गर्जना के साथ में ये घोषणा की थी कि मैं 1.25 लाख शत्रुओं पर अपने एक एक सैनिक को बलिदान कर दूंगा, तभी अपने आप को गोविंद सिंह कहने का अधिकारी समझूंगा। और कहने का आशय है कि गोविंद सिंह ने घोषणा की थी कि मेरा जीवन तभी सार्थक होगा जब मेरे अकाली, मेरे खालसा एक 1.25 लाख जो आक्रमणकारी है या मुग़ल है उनको जब मारेंगे, उनको जब मौत के घाट उतार देंगे, तभी मेरा जीवन सफल होगा। अर्थात इसके माध्यम से जो भारतीयों में जो वीरता है और उनकी जो शक्ति है उसका एहसास करवाया गया है कि किस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए अपने अकालियों को तैयार किया था और किस प्रकार की उन्होंने वीर गर्जना की थी। और उनकी ये घोषणा की एक अकाली 1.25 लाख मुगलों के लिए प्राप्त है, इस प्रकार से वह कितना सक्षम है, वह अकेला किस प्रकार से एक सिपाही कितने मुगलों का सामना कर सकता है, उसकी शक्ति का एहसास हमें करवाया गया है कि गुरु गोविंद सिंह जैसे महान क्रांतिकारी और वीर इस भारत भूमि पर हुए हैं और हमें ऐसे वीरों पर गर्व होना चाहिए। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति, मोहन यानी मन को मोहने वाला, वीर जन यानी जो वीर है उनके मन को मोहने वाला, अत्यधिक रूप से मोहित करने वाला दुर्जय संग्राम राग, जो अजय जो संग्राम राग है, इस प्रकार का किसने सुनाया था? वे सुनाने वाले कोई और नहीं,
बल्कि हमारे भारत के ही गुरु गोविंद सिंह थे। फाग था खेला रण 12 महीनों में। फाग था खेला रण 12 महीनों में। फाग तो केवल जो फाल्गुन मास होता है उसी में खेला जाता है, किंतु जो रण का जो फाग है, युद्ध में गाया जाने वाला जो वीरता का जो गान है, वह वर्ष भर में खेला जाता है। और गुरु गोविंद सिंह जैसे समर्थ जो नेतृत्व करते थे, उनके मार्गदर्शन में भारत के वीरों ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रण के उत्सव का वर्णन किया था। किंतु आज वही भारतीय निराशा से ग्रस्त है, उनका आत्मविश्वास टूट चुका है और भारत के वीर आत्मविश्वास से रहित होकर, निस्तेज होकर अंग्रेज़ों की दास्तों को स्वीकार कर रहे हैं। इस दीनता के खिलाफ वीरता का मंत्र फूंकते हुए कवि ये कहना चाहता है कि तुम उसी गुरु गोविंद सिंह की संतानें हो, उसी भारतीय गुरु गोविंद सिंह से तुम संबंध रखने वाले हो, इसलिए तुम्हें निराश होने की किसी प्रकार से आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।